हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और हमेशा की तरह आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है अ पाकिस्तानीज विजिट टू इंडिया। इस वीडियो को आज हम देख लेते हैं। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस पार्ट 1 है ये बेसिकली, और इस पे हम ये सजेस्टेड है बेसिकली। तो ये वीडियो जो है मुझे किसी ने सजेस्ट की थी। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने सजेस्ट किया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं ये वीडियो कैसी होती है। तो मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज़। और इस दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी का द मोस्ट अनबिलीवेबल या समझ ले इम्पॉसिबल ट्रिप जो पॉसिबल हो पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेकर जा रही हूँ इंडिया। जी हाँ, एक पाकिस्तानी जो इंडिया जा रही है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा जो ट्रिप है वो यूएई से है, क्योंकि मैं रहती तो यूएई में हूँ और यहाँ से ही मेरा ट्रिप इंडिया के लिए स्टार्ट हुआ था। अच्छा, यूएई में रहती हैं? तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए मुझे डायरेक्टली जो मेरी डेस्टिनेशन है मैं वहाँ पे नहीं जा सकती इंडिया में। हम पाकिस्तानियों के लिए 3 पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ होती हैं, एक बॉम्बे, दूसरी दिल्ली और तीसरी चेन्नई। हमने चूज़ किया था कि हम पहले अपनी पोर्ट ऑफ एंट्री जो करेंगे वो है मुंबई। हम लोगों ने मुंबई एयरपोर्ट चूज़ किया था क्योंकि उसके बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली गई थी। नया बना है और खूबसूरत भी बना पुनः वो बहुत है। सो खूबसूरत दैट वाज समथिंग दैट वी डिड नॉट वांटेड टू मिस। फाइनल कॉल है। बोर्डिंग के दौरान सारे इंडियन पासपोर्ट्स को देख के और उसमें से सिर्फ एक मेरा पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के थोड़ा सा तो बहुत डिफरेंट लग ही रहा था। जो ख्वाब है या जो सोच थी मेरी, अब वो रियलिटी में असल में बदल रही है। हम लोगों ने चूज़ की थी एयर इंडिया क्योंकि आउट ऑफ ऑल द इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं। और ये वाला जो एयरप्लेन था ये इनकी ड्रीम लाइनर थी जिसके बारे में भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इनकी लेग स्पेस मैंने जितनी भी आज तक ट्रैवलिंग की है सबसे स्पेशियस यही वाली मुझे लगी है। ज़बरदस्त एयर इंडिया। जब मेरा ये ट्रिप स्टार्ट हुआ है तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ खुशी तो थी, लेकिन साथ में नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा थी। नर्वसनेस इसलिए कि लोग जब वहाँ पे एयरपोर्ट में होंगे या कोई भी लोगों को अगर पता चलता है कि मैं पाकिस्तानी है तो उनका मेरी तरफ क्या रिएक्शन होगा, उस वजह से मैं काफ़ी डरी हुई थी। हमारा एक पूरा दिन, पूरा मतलब कि सुबह से लेके रात तक हमारा जो ट्रिप गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैवलिंग में गया है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि आप जब पाकिस्तानी हो तो आपका पोर्ट ऑफ एंट्री डिफरेंट होता है। आपकी डेस्टिनेशन जो भी हो, आपने पोर्ट ऑफ एंट्री जो भी 3 स्टेट्स हैं उनमें से किसी एक में जाके एंटर करना है और फिर वहाँ से आप अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। हमने बॉम्बे ऑप्ट किया था, तो दुबई से बॉम्बे तक का सफ़र 3 घंटे समझ लें। वहाँ से जाके फिर हमारी दूसरी फ़्लाइट को पकड़ने के लिए हमें मज़ीद कुछ घंटे लगे और फिर वहाँ से बॉम्बे से कैलकट पहुँचने के लिए मज़ीद 1.5-2 घंटा लगा हमें। तो समझ लें कि एक पूरा दिन आपका सिर्फ ट्रैवलिंग में चला जाता है, विच इज़ समथिंग कि आपको पहले से प्री प्लान करना चाहिए। खाना तो बहुत अच्छा है। जब एयरप्लेन से नीचे देखा तो नज़र आया बॉम्बे जो मैं मूवीज़ में देखती थी, फिल्म्स में देखती थी, और मैं हो गई इमोशनल।
ऐसे इमोशनल कभी पहले नहीं हुई, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कभी चीज़ होगी मेरे साथ या मैं कभी इंडिया जाऊंगी। ये एक वो चीज़ थी जो हम सब पाकिस्तानी को पता है कि काफ़ी मुश्किल चीज़ है, और वो हो रही थी। खुशी भी थी, नर्वसनेस अब थोड़ी कम हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि हाँ, जब ये रवानगी स्टार्ट हो ही गई है तो अब चीज़ें भी सब सही होंगी। बॉम्बे एयरपोर्ट जितना सुना था बिल्कुल उससे ज़्यादा प्यारा था। बॉम्बे एयरपोर्ट को उन्होंने खूबसूरती टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए की है या क्या है, पर जो भी किया है उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, अपना हेरिटेज दिखा के, अपना कल्चर का हिंट डाल के। ज़बरदस्त। वैसे मुंबई का जो है ना एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, सीरियसली। आई थिंक दिल्ली का भी खूबसूरत है। Thank you. Thank you. Oh, beautiful. Oh my God. Yeah, I can't tell you that. Very beautiful. बहुत खूबसूरत है। Wow. आर्ट कितना प्यारा किया जबरदस्त। हुआ है इन्होंने। वही मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं। मैं जब इमिग्रेशन काउंटर की तरफ जा रही थी, हमें वहाँ पे गाइड करने के लिए एक आदमी था। उस आदमी ने कहा कि जी आप इस काउंटर में जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि नहीं, माय वाइफ इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। उन साहब ने मुझे देखा, मुस्कुरा के बोला वेलकम। वो मैं आज तक उन साहब की वो स्माइल और वो वार्मथ वो मैं कभी भूल नहीं सकती। एंड दिस इज द मेन एरिया, एग्जिट। ऐसे ही हमारे यहाँ धूम बम 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 बम। बाहर है, दिल तो कर रहा है जाके देखूं बाहर। कार पार्क। और इसके बाद मज़ीद बॉम्बे से मेरे कैलिकट का सफ़र स्टार्ट होगा। वो देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल अनडाइल्यूटेड डायरीज में जल्द अपनी वो वीडियो भी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितना ज़्यादा हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए सो गाइस, ये वीडियो है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। आई वॉज थिंकिंग कि वो खुद से रिकॉर्ड करेंगी, अपने आप को बीच में लाएंगी, बट वो नहीं लेकर आई हैं। इन्होंने अपनी वॉइस को और जो है उसमें ही वीडियो को जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कोई पिक्चर का होना ज़रूरी नहीं होता, फीलिंग्स का होना ज़रूरी होता है। और आवाज़ जो होती है ना, उससे पता चल जाता है दिल से कि क्या इंसान दिल से बात कर रहा है या फिर ऐसे ही जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। तो मुझे ओवरऑल वीडियो अच्छी लगी। और मतलब किसी का क्या, इनका क्या, किसी का भी, इवन तो मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि हम एज बिंग पाकिस्तानी, मेरा एक मतलब हमेशा से मैं मूवीज़ में देखती थी, हमेशा से मूवीज़ में मैंने सोचा था कि यार मुंबई जाऊँगी। मुझसे कोई पूछता था ना कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम अगर मौका मिले आउट ऑफ कंट्री जाने का तो तुम कहाँ जाना चाहोगी। कुछ लोग कहते थे स्विट्ज़रलैंड, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ का बोला करते थे ना। बट मेरा पता ही क्या था, मैं हमेशा कहती थी मुझे इंडिया जाना है।
इंडिया क्यों जाना है, क्योंकि वहाँ पर मुझे रानी मुखर्जी से मिलना है, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थी। जब मैं छोटी सी थी तब मुझे बहुत पसंद थी। और इसके अलावा और भी बहुत सलमान खान और इस तरह से एक्टर्स वगैरह जो एक्टर और एक्ट्रेस है ना, उनसे मिलने का, और मुझे वो ताजमहल देखने का बहुत शौक़ था। और मतलब मुझे वो अट्रैक्ट करता था, बिकॉज़ हम इंडियन चीज़ों से इतना ज़्यादा घुल मिल चुके हैं। बचपन से हमें इन चीज़ों को हमने इतना देखा है, मूवीज़ में हमने देखा, ड्रामा सीरियल्स में देखा, हर जगह पर। तो एक पर्सनली दिल से ना इमोशन जुड़े हुए हैं भारत के साथ। तो मेरी ख्वाहिश रही, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर ये है कि फिर हम लोगों ने ये नेगेटिविटी देखना स्टार्ट कर दी कि वहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर रास्ते बंद हो रहे हैं, सब कुछ। मतलब इस तरह का जब मामलात न्यूज़ में देखते थे तो फिर दिल अजीब सा होता था कि यार ये क्या, ऐसा भी होता है। तो फिर खैर तब से ना दिल अजीब सा हो गया। फिर सोचा कि चलो छोड़ो, नो, इंडिया को नहीं, कुछ और सिलेक्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद ये है कि जब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई आउट ऑफ कंट्री की, तो फिर उसके बाद ये है कि अच्छा, आउट ऑफ कंट्री की जर्नी तो स्टार्ट हुई, लेकिन उससे पहले जब मैंने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया तो मज़े की बात यह है कि उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, तो फिर ये मेरी एक नेगेटिविटी जो मेरे माइंड में आ गई थी बिकॉज ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ एंड सारी चीज़ों से रिगार्डिंग भारत, तो अब जो है वो सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अब दोबारा दिल करता है कि जाना है, तब ख्वाहिश होती है। लेकिन इस बार मुझे रानी मुखर्जी से नहीं मिलना, इस बार मुझे सलमान खान से नहीं मिलना, इस बार मुझे अपने फॉलोअर्स से मिलना है, अपने सब्सक्राइबर्स से मिलना है। इस बार मैंने जो जो वीडियोस देखी हैं, जिन पर रिएक्ट किया है, मुझे उन सारी जगहों पर विज़िट करना है। मुझे पता है इतना आसान नहीं है कि मैं वहाँ पर जाकर मतलब कि कुछ टाइम के अंदर मैं सारा भारत देख सकूँ, लेकिन मैं ये हो सकता है कि हम जितना कम टाइम में जितना ज़्यादा हो सके मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। बट ये है कि सिर्फ अभी सोचा है। आई नो इट इज़ नॉट ईजी, हमारे लिए नहीं है ईजी, क्योंकि वी हैव ग्रीन पासपोर्ट एंड जो कि मुश्किल काम है। जैसे कि इस वीडियो में भी ये बता रही थी कि बहुत डिफ़िकल्ट है, और पहले तो इमेजिन करना ही मुश्किल है कि यार वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि सारों से ज़्यादा अगर डिफ़िकल्ट इस वक्त विज़िट के लिए कहीं पर जाना है तो वो भारत में एंट्री करना है, बिकॉज़ पाकिस्तान और भारत के ऐसे रिलेशनशिप हो चुके हैं कि अब भारत इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तान से कोई ट्रैवलर जा सके, विज़िटर जाए। तो ये सारी बात है। ओवरऑल वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि वो मोहतरम जो हैं वो मतलब उन्होंने कहा कि आप उस साइड पे जाएं, तो उनके हस्बैंड ने कहा शी इज़ माई वाइफ फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो वहाँ जाएंगी। तो वो फिर उन्होंने स्माइल करके कहा कि वेलकम, और मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से कहा होगा, और सोचें जब उन्होंने जिस तरह से कहा होगा तो लोग कितना खुश हो रहे होंगे ना इस चीज़ से। सो ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, एंड सीरियसली आई विश के जैसे इनका एक ड्रीम पूरा हुआ, मेरा भी हो, और मैं भी विज़िट करूँ, एक बार ज़रूर विज़िट करूँ। सो आई डोंट नो कब विज़िट होगा, अगर नसीब में होगा तो ज़रूर होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो लेकिन यह है कि अच्छा लगा, जैसे कि वो इमोशनल हो रही थी वीडियो में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, और मैं भी मतलब एक अजीब सा फील हो रहा था उनको देखकर। लेकिन एक बात है कि इनकी एयर इंडिया की जो एयरलाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है, और मतलब कि जिस तरह से फूड वगैरह दिखाया जा रहा था वो भी अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट से ना आप डायरेक्ट तो नहीं आ सकते पाकिस्तान से, लेकिन आई थिंक हम दुबई से भी डायरेक्ट नहीं जा सकते इफ़ यू हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट। और इनके पास हो सकता है कि इंडियन नेशनैलिटी होगी, जिसकी वजह से क्योंकि ये मैरिड हैं और इंडियन से, तो उनकी वाइफ होने के नाते इनको भी नेशनैलिटी मिली होगी, तो उसके थ्रू ये फिर गई होंगी। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो माइट भी मैं नहीं आ सकती, ऐसा ही है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर ऐसा है कि नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर शेयरिंग द लिंक। हाँ, मज़ा आया वीडियो देख के, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।